कांग्रेस की मीटिंग में कल पप्पू यादव पहुंचे थे। आप सभी को मैंने तस्वीर भी दिखाई कि पप्पू यादव कल ही कांग्रेस की मीटिंग में पहुंचे। और देखिए, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पटना में ऐतिहासिक मीटिंग थी, क्योंकि पहली बार बिहार की धरती पर हो रही थी और उसमें पप्पू यादव को जगह दी गई। तो पप्पू यादव भी पहुंचे और राहुल गांधी का स्वागत किए, लेकिन स्वागत करने के बावजूद पप्पू यादव को उस स्टेज पे जगह नहीं मिली जहां महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। जहां तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी थे, वहां पर पप्पू यादव को कोई जगह नहीं मिली। अब देखिए, पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। मीटिंग के बाद पप्पू यादव ने सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी है। सबसे पहले तो आप सुनिए कि क्या कुछ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं। जाति ST SC ABC के जो लोग हैं उसको निजी ठेके में ये सबसे पहला काम करना चाहिए, और ये कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं कर सकती। ये आप ये CWC की मीटिंग क्या सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए थी? भाजपा कह रही है कि RJD पर दबाव बनाने के लिए पटना में बैठक किया गया। भाजपा को पहले कहिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी जी, इन लोगों को संभाले। अब शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। कांग्रेस का रेस्पेक्ट अखिलेश जी से पूछ लीजिए, गठबंधन का रेस्पेक्ट कितना देते हैं कांग्रेस, अखिलेश जी को कितना सम्मान है। इसीलिए अभी कांग्रेस CWC की बैठक जो देश में जो युवाओं पर अत्याचार, वीसा पॉलिसी को लेकर के है, हमारे विदेश नीति को लेकर के है, और बिहार में जो बेरोजगारी है, पलायन है, वोट अधिकार को लेकर के जो मुद्दा है, और अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर के जो हमारे नेता की सोच है, ये दुनिया में किसी की सोच नहीं हो सकती। 50%, 30% आरक्षण पंचायती, और उसमें अत्यंत पिछड़ी जाति को, एट्रोसिटी का मामला, और 50% जो ठेकेदारी है, जो MLA, MP, नेता पदाधिकारी के बेटा बेटी बीवी लोग करते हैं। ये सबसे बात ये है कि हमारे गरीब लोग, आम लोग के बच्चे अब रोजगार कर पाए। सुना आपने कि क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। देखिए, कांग्रेस इस बार बहुत एक्टिव है। कल भी इतनी बड़ी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस बहुत तल्ख तेवर दिखा रही है, और पप्पू यादव को जितना तवज्जो दिया जाना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि हर जो है वो कार्यक्रम में पप्पू यादव को बुलाया जा रहा है, हर बात पर पप्पू यादव को पूछा जा रहा है। तो ये दिखाता है कि पप्पू यादव के रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हो चुके हैं कांग्रेस से। अब आपको बताते हैं कि आखिर साल भर में कांग्रेस के कई ऐसे काम बिहार के संदर्भ में किए हैं जिससे उसके तेवर बदलने के संकेत मिलते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी की। उस जगह चुनावी रणनीति के तहत दलित वर्ग से आने वाले राजेश राम को कमान सौंपी गई। इसके बाद अखिलेश सिंह को लालू यादव का करीबी माना जाता है। कांग्रेस के एक तबका वो मानता है कि लालू से मधुर संबंधों के कारण अखिलेश सिंह सीटों की संख्या और गुणवत्ता पर ठीक से तालमेल नहीं कर पाते थे। उसके बाद पार्टी ने कृष्ण अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बना दिया। बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले RJD के प्रति नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के रुख का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 महीनों तक लालू यादव से दूर रहे। कोई भी कांग्रेस का नया प्रभारी बनता है तो सीधे राबरी आवाज जाकर लालू यादव के पैर छूता है, लेकिन यहाँ तो इनके तेवर ही बदल के रख गए। इसके बाद कांग्रेस आला कमान ने मार्च 2025 में बिहार में नेतृत्व बदलाव किया। कांग्रेस ने प्रभारी भक्त चरण दास को हटाकर कृष्ण अल्लावरू को नियुक्त किया। इसके साथ ही राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस किस लेवल पर काम कर रही है, और उससे भी बड़ी बात, पप्पू यादव को तवज्जो दिया जा रहा है। पप्पू यादव को मंच पर तो जगह नहीं मिलती है, लेकिन कांग्रेस की मीटिंग में पप्पू यादव को बुलाया जाता है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और प्रियंका गांधी की हर घर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। इन यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस ने सीधे तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, जो आरजेडी की चुनावी रणनीति से अलग है।
यही नहीं, कांग्रेस ने 2020 के 70 सीटों के फॉर्मूलों को बनाए रखने की मांग की है। साथ ही इस बार उसने जीतने योग्य सीटों पर भी जोर दिया है। पार्टी ने आरजेडी को 76 सीटों की सूची सौंपी है, जिसमें अच्छी और खराब सीटों के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई है। साथ में कांग्रेस ने अब एक डिप्टी सीएम की भी पद की दावेदारी की है। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस ने इस बार उसके कितने तल्ख तेवर है। ऐसे में सीडब्ल्यूसी मीटिंग से निकलने के बाद पप्पू यादव ने अपना बड़ा बयान दिया है। आपको सुनना चाहिए फिर से कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं। जाति एसटी एससी एबीसी के जो लोग हैं उसको निजी ठेके में ये सबसे पहला काम करना चाहिए और ये कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं कर सकती। ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग क्या सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए थी? भाजपा कह रही है कि आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए पटना में बैठक किया गया। भाजपा को पहले कहिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी जी, इन लोगों को संभाले। अब शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। कांग्रेस का रेस्पेक्ट अखिलेश जी से पूछ लीजिए। गठबंधन का रेस्पेक्ट कितना देते हैं कांग्रेस, अखिलेश जी को कितना सम्मान है। इसीलिए अभी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक जो देश में जो युवाओं पर अत्याचार वीसा पॉलिसी को लेकर के है, हमारे विदेश नीति को लेकर के है और बिहार में जो बेरोजगारी है, पलायन है, वोट अधिकार को लेकर के जो मुद्दा है और अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर के जो हमारे नेता की सोच है, ये दुनिया में किसी की सोच नहीं हो सकती। 50%, 30% आरक्षण पंचायती और उसमें अत्यंत पिछड़ी जाति को, एट्रोसिटी का मामला और 50% जो ठेकेदारी है, जो एमएलए, एमपी, नेता पदाधिकारी के बेटा बेटी बीवी लोग करते हैं। ये सबसे बात ये है कि हमारे गरीब लोग, आम लोग के बच्चे अब रोजगार कर पाए। जाति एसटी एससी एबीसी के जो लोग हैं उसको निजी ठेके में ये सबसे पहला काम करना चाहिए और ये कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं कर सकती। ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग क्या सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए थी? भाजपा कह रही है कि आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए पटना में बैठक किया गया। भाजपा को पहले कहिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी जी, इन लोगों को संभाले। अब शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। कांग्रेस का रेस्पेक्ट अखिलेश जी से पूछ लीजिए। गठबंधन का रेस्पेक्ट कितना देते हैं कांग्रेस, अखिलेश जी को कितना सम्मान है। इसीलिए अभी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक जो देश में जो युवाओं पर अत्याचार वीसा पॉलिसी को लेकर के है, हमारे विदेश नीति को लेकर के है और बिहार में जो बेरोजगारी है, पलायन है, वोट अधिकार को लेकर के जो मुद्दा है और अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर के जो हमारे नेता की सोच है, ये दुनिया में किसी की सोच नहीं हो सकती। 50%, 30% आरक्षण पंचायती और उसमें अत्यंत पिछड़ी जाति को, एट्रोसिटी का मामला और 50% जो ठेकेदारी है, जो एमएलए, एमपी, नेता पदाधिकारी के बेटा बेटी बीवी लोग करते हैं। ये सबसे बात ये है कि हमारे गरीब लोग, आम लोग के बच्चे अब रोजगार कर पाए।